प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी हुई कहानी दासी। यह खेल किसको दिखा रहे हो बलराज? कहते हुए फिरोजा ने युवक की कलाई पकड़ ली। युवक की मुट्ठी में एक भयानक छुरा चमक रहा था। उसने झुंझलाकर फिरोजा की तरफ देखा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिरोजा युवती से अधिक बालिका थी। अल्हड़पन, चंचलता और हंसी से बनी हुई वह तुर्क बाला सब हृदयों के स्नेह के समीप थी। नीली नसों से जकड़ी हुई बलराज की पुष्ट कलाई उन कोमल उंगलियों के बीच में शिथिल हो गई। उसने कहा, फिरोजा, तुम मेरे सुख में बाधा दे रही हो। सुख जीने में है बलराज। ऐसी हरी भरी दुनिया, फूल बेलों से सजे हुए नदियों के सुंदर किनारे, सुनहला सवेरा, चांदी की रातें, इन सबों से मुंह मोड़कर आंखें बंद कर लेना? कभी नहीं। सबसे बढ़कर तो इसमें हम लोगों की उछल कूद का तमाशा है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। क्यों? यूं ही बेकार मर जाना? वाह, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिहुन के किनारे तुर्कों से लड़ते हुए मर जाना दूसरी बात थी। तब मैं तुम्हारी कब्र बनवाती, उस पर फूल चढ़ाती, पर इस गजनी नदी के किनारे अपना छुरा अपने कलेजे में झोंक कर मर जाना बचपना भी तो नहीं है। बलराज ने देखा, सुल्तान मसूद के शिल्पकला प्रेम की गंभीर प्रतिमा गजनी नदी पर एक कमानी वाला पुल अपनी उदास छाया जलधारा पर डाल रहा है। उसने कहा, वही तो। न जाने क्यों मैं उसी दिन नहीं मरा जिस दिन मेरे इतने वीर साथी कटार से लिपटकर इसी गजनी की गोद में सोने चले गए। फिरोजा, उन वीर आत्माओं का वह सोचनीय अंत। तुम उस अपमान को नहीं समझ सकती हो। सुल्तान ने सिलजुकों से हारे हुए तुर्क और हिंदू दोनों को ही नौकरी से अलग कर दिया है, पर तुर्कों ने तो मरने की बात नहीं सोची। कुछ भी हो, तुर्क सुल्तान के अपने लोगों में है और हिंदू बेगाने ही हैं। फिरोजा, यह अपमान मरने से बढ़कर है। और आज किस लिए मरने जा रहे थे? यह सुनकर क्या करोगी? कहकर बलराज छुरा फेंककर एक लंबी सांस लेकर चुप हो रहा। फिरोजा ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा, सुनूंगी क्यों नहीं? अपनी? हाँ, उसी के लिए। कौन है वह? कैसी है बलराज? गोरी सी है? मेरी तरह वह भी दुबली पतली है ना? कानों में कुछ पहनती है और गले में? कुछ नहीं फिरोजा, मेरे ही तरह वह भी कंगाल है। मैंने उससे कहा था कि लड़ाई पर जाऊंगा और सुल्तान की लूट में मुझे भी चांदी सोने की ढेरी मिलेगी। जब अमीर हो जाऊंगा तब आकर तुमसे ब्याह करूंगा। तब भी मरने जा रहे थे, खाली ही लौटकर उससे भेंट करने की, उसे एक बार देख लेने की। तुम्हारी इच्छा न हुई? तुम बड़े पाजी हो। जाओ, मरो या जियो, मैं तुमसे न बोलूंगी। सचमुच फिरोजा ने मुंह फेर लिया। वह जैसे रूठ गई थी। बलराज को उसके इस भोलेपन पर हंसी न आ सकी। वह सोचने लगा, फिरोजा के हृदय में कितना स्नेह है, कितना उल्लास है। उसने पूछा, फिरोजा, तुम भी तो लड़ाई में पकड़ी हुई गुलामी भुगत रही हो। क्या तुमने कभी अपने जीवन पर विचार किया है? किस बात का उल्लास है तुम्हें? मैं अब गुलामी में नहीं रह सकूंगी। अहमद जब हिंदुस्तान जाने लगा था तभी उसने राजा साहब से कहा था कि मैं 1000 सोने के सिक्के भेजूंगा। भाई तिलक, तुम उसे लेकर फिरोजा को छोड़ देना और वह हिंदुस्तान आना चाहे तो उसे भेज देना। अब वह थैली आती ही होगी। मैं छुटकारा पा जाऊंगी और गुलाम ही रहने पर रोने की कौन सी बात है? मर जाने की इतनी जल्दी क्यों? तुम देख नहीं रहे हो कि तुर्की में एक नई लहर आई है? दुनिया ने उसके लिए जैसे छाती खोल दी है। जो आज गुलाम है वही कल सुल्तान हो सकता है। फिर रोना किस बात का? जितनी देर हंस सकती हूँ उस समय को रोने में क्यों बिताऊं? तुम्हारा सुखमय जीवन और भी लंबा हो फिरोजा। किंतु आज तुमने जो मुझे मरने से रोक दिया, यह अच्छा नहीं किया। कहती तो हूँ बेकार न मरो। क्या तुम्हारे मरने के लिए कोई? कुछ भी नहीं फिरोजा, हमारी धार्मिक भावनाएं बटी हुई हैं। सामाजिक जीवन दंभ से और राजनीतिक क्षेत्र कलह और स्वार्थ से जकड़ा हुआ है।
शक्तियां हैं पर उनका कोई केंद्र नहीं। किस पर अभिमान हो, किसके लिए प्राण दो। दूत, चले जाओ हिंदुस्तान में मरने के लिए कुछ खोजो, मिल ही जाएगा, जाओ ना। कहीं वह तुम्हारी मिल जाए तो किसी झोपड़ी में ही काट लेना। न सही अमीरी किसी तरह तो कटेगी। जितने दिन जीने के हों उन पर भरोसा रखना। बलराज, न जाने क्यों मैं तुम्हें मरने देना नहीं चाहती। वह तुम्हारी राह देखती हुई कहीं जी रही हो तब आह, कभी उसे देख पाती तो उसका मुंह चूम लेती। कितना प्यार होगा उसके छोटे से हृदय में। लो, ये 5 दिहम मुझे कल राजा साहब ने इनाम में दिए हैं, इन्हें लेते जाओ। देखो, उससे जाकर भेंट करना। फिरोजा की आंखों में आंसू भरे थे, तब भी वह जैसे हंस रही थी। सहसा वह 5 धातु के टुकड़ों को बलराज के हाथ पर रखकर झाड़ियों में घुस गई। बलराज चुपचाप अपने हाथ पर के चमकीले टुकड़ों को देख रहा था। हाथ कुछ झुक रहा था। धीरे धीरे टुकड़े उसके हाथ से खिसक पड़े। वह बैठ गया। सामने एक पुरुष खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। बलराज, राजा साहब, जैसे आंखें खोलते हुए बलराज ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। मैं सब सुन रहा था। तुम हिंदुस्तान चले जाओ, मैं भी तुमको यही सलाह दूंगा, किंतु एक बात है। वह क्या राजा साहब? मैं तुम्हारे दुख का अनुभव कर रहा हूँ। जो बातें तुमने अभी फिरोजा से कही हैं, उन्हें सुनकर मेरा हृदय विचलित हो उठा है। किंतु क्या करूं, मैंने आकांक्षा का नशा पी लिया है, वही मुझे बेवश किए है। जिस दुख से मनुष्य अपनी छाती फाड़कर चिल्लाने लगता हो, सिर पीटने लगता हो, वैसी प्रतिफल परिस्थितियों में भी मैं केवल सिर नीचा कर चुप खड़ा रहना अच्छा समझता हूँ। क्या ही अच्छा होता कि जिस सुख में आनंदातिरेक से मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, उसे भी मुस्कुराकर टाल दिया करूं। सो नहीं होता। एक साधारण स्थिति से मैं सुल्तान के सलाहकारों के पद तक तो पहुंच गया हूं। मैं भी हिंदुस्तान का ही एक कंगाल था। प्रतिदिन की मर्यादा वृद्धि, राजकीय विश्वास और उसमें सुख की अनुभूति से मेरे जीवन को पहेली बनाकर जाने दो। मैंने सुल्तान के दरबार में जितना सीखा है वह मेरे लिए बहुत है। एक बनावटी गंभीरता, छलपूर्ण विनय, ओह कितना भीषण है यह विचार। मैं धीरे धीरे इतना बन गया हूँ कि मेरी सहृदयता घूंघट उलटने नहीं पाती। लोगों को मेरे छाती में हृदय होने का संदेह हो चला है। फिर मैं तुमसे अपनी सहृदयता क्यों प्रकट करूं? तब भी आज तुमने मेरे स्वभाव की धारा का बांध तोड़ दिया है। आज मैं बस राजा साहब, और कुछ न कहिए, मैं जाता हूँ। मैं समझ गया कि ठहरो, मुझे अधिक अवकाश नहीं है। कल यहाँ से कुछ विद्रोही गुलाम अहमद नियालतगीन के पास लाहौर जाने वाले हैं। उन्हीं के साथ तुम चले जाओ। यह लो। कहते हुए सुल्तान के विश्वासी राजा तिलक ने बलराज के हाथों में थैली रख दी। बलराज वहां से चुपचाप चल पड़ा। तिलक सुल्तान अहमद का अत्यंत विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारी था। अपने बुद्धि बल से कट्टर यवनों के बीच में अपनी प्रतिष्ठा दृढ़ रखने के कारण सुल्तान मसूद के शासनकाल में भी वह उपेक्षा का पात्र नहीं था। फिर भी वह अपने को हिंदू ही समझता था, चाहे अन्य लोग उसे कुछ समझते रहे हों। बलराज की बातें वह सुन चुका था। आज उसकी मनोवृत्तियों में भयानक हलचल थी। सहसा उसने पुकारा, फिरोजा। झाड़ियों से निकलकर फिरोजा ने उसके सामने सिर झुका दिया। तिलक ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कोमल स्वर में पूछा, फिरोजा, तुम अहमद के पास हिंदुस्तान जाना चाहती हो? फिरोजा के हृदय में कंपन होने लगा। वह कुछ न बोली। तिलक ने कहा, डरो मत, साफ साफ कहो, क्या अहमद ने आपके पास दीनारें भेज दी? कहकर फिरोजा ने अपनी उत्कंठा भरी आंखें उठाईं। तिलक ने हंसकर कहा, सो तो उसने नहीं भेजी। तब भी तुम जाना चाहती हो तो मुझसे कहो। मैं क्या कह सकती हूँ, जैसी मेरी। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू छलछला उठे। तिलक ने कहा, फिरोजा, तुम जा सकती हो। कुछ सोने के टुकड़ों के लिए मैं तुम्हारा हृदय नहीं कुचलना चाहता। सच। आश्चर्य भरी कृतज्ञता उसकी वाणी में थी।
सच फिरोजा, अहमद मेरा मित्र है और भी एक काम के लिए तुमको भेज रहा हूँ। उसे जाकर समझाओ कि वह अपनी सेना लेकर पंजाब के बाहर इधर उधर हिंदुस्तान में लूट मार न किया करे। मैं कुछ ही दिनों में सुल्तान से कहकर खजाने और मालगुजारी का अधिकार भी उसी को दिला दूंगा। थोड़ा समझकर धीरे धीरे काम करने से सब हो जाएगा, समझी ना। दरबार में इस पर गर्मा गर्मी है कि अहमद की नीयत खराब है। कहीं ऐसा न हो कि मुझी को सुल्तान इस काम के लिए भेजे। फिरोजा, मैं हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता। मेरी एक छोटी बहन थी, वह वहाँ है। क्या दुख उसने पाया, मरी या जीती है, इन कई वर्षों से मैंने इसे जानने की चेष्टा भी नहीं की। और भी मैं हिंदू हूँ फिरोजा, आज तक अपनी आकांक्षा में भूला हुआ, अपने आराम में मस्त, अपनी उन्नति में विस्मृत गजनी में बैठा हुआ हिंदुस्तान को, अपनी जन्मभूमि को और उसके दुख दर्द को भूल गया हूँ। सुल्तान महमूद के लूटों की गिनती करना, उस रक्त रंजित धन की तालिका बनाना, हिंदुस्तान के ही शोषण के लिए सुल्तान को नई नई तरकीबें बताना, यही तो मेरा काम था, जिससे आज मेरी इतनी प्रतिष्ठा है। दूर रहकर मैं सब कुछ कर सकता था, पर हिंदुस्तान कहीं मुझे जाना पड़ा, उसकी गोद में फिर रहना पड़ा, तो मैं क्या करूँगा फिरोजा। मैं वहाँ जाकर पागल हो जाऊंगा। मैं चिर निर्वासित, विस्मृत अपराधी, इरावती मेरी बहन, आह, मैं उसे क्या मुंह दिखलाऊंगा। वह कितने कष्टों में जीती होगी, और मर गई हो तो। फिरोजा, अहमद से कहना मेरी मित्रता के नाते मुझे इस दुख से बचा ले। मैं जाऊंगी और इरावती को खोज निकालूंगी। राजा साहब, आपके हृदय में इतनी टीस है, आज तक मैं न जानती थी। मुझे यही मालूम था कि अनेक अन्य तुर्क सरदारों के समान आप भी रंग रलियों में समय बिता रहे हैं, किंतु बर्फ की ढकी हुई चोटियों के नीचे भी ज्वालामुखी होता है। तो जाओ फिरोजा, मुझे बचाने के लिए, उस भयानक आग से जिससे मेरा हृदय जल उठता है, मेरी रक्षा करो। कहते हुए राजा तिलक उसी जगह बैठ गए। फिरोजा खड़ी थी। धीरे धीरे राजा के मुख पर एक स्निग्धता आ चली। अब अंधकार हो चला। गजनी के लहरों पर से शीतल पवन उन झाड़ियों में भरने लगा था। सामने ही राजा साहब का महल था। उसका शुभ्र गुंबद उस अंधकार में अभी अपनी उज्ज्वलता से सिर ऊंचा किए था। तिलक ने कहा, फिरोजा, जाने के पहले अपना वह गाना सुनाती जाओ। फिरोजा गाने लगी। उसके गीत की ध्वनि थी, मैं जलती हुई दीप शिखा हूँ और तुम हृदय रंजन प्रभात हो। जब तक देखती नहीं जला करती हूँ, और जब तुम्हें देख लेती हूँ तभी मेरे अस्तित्व का अंत हो जाता है। मेरे प्रियतम, संध्या की अंधेरी झाड़ियों में गीत की गुंजार घूमने लगी। यदि एक बार उसे फिर देख पाता, पर यह होने का नहीं। निष्ठुर नियति, उसकी पवित्रता पंकित हो गई होगी। उसकी उज्ज्वलता पर संसार के काले हाथों ने अपनी छाप लगा दी होगी। तब उससे भेंट करके क्या करूँगा, क्या करूँगा। अपनी कल्पना के स्वर्ण मंदिर का खंडहर देखकर कहते कहते बलराज ने अपने बलिष्ठ पंजों को पत्थर से जकड़े हुए मंदिर की प्राचीर पर दे मारा। वह शब्द एक क्षण में विलीन हो गया। युवक ने आरक्त आंखों से उस विशाल मंदिर को देखा और वह पागल सा उठ खड़ा हुआ। परिक्रमा के ऊंचे ऊंचे खम्भों से धक्के खाता हुआ घूमने लगा। गर्भगृह के द्वारपालों पर उसकी दृष्टि पड़ी। वे तेल से चुपड़े हुए काले काले दूत अपने भीषण त्रिशूल से जैसे युवक की ओर संकेत कर रहे थे। वह ठिठक गया। सामने देवगृह के समीप घृत का अखंड दीप जल रहा था। केसर, कस्तूरी और अगरू से मिश्रित फूलों की दिव्य सुगंध की झकोर रह रहकर भीतर से आ रही थी। विद्रोही हृदय प्रणत होना नहीं चाहता था, परंतु सिर सम्मान से झुक ही गया। देव, मैंने अपने जीवन में जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। मैं किसके लिए क्षमा मांगूं? गजनी के सुल्तान की नौकरी, वह मेरे बस की नहीं, किंतु मैं मांगता हूँ एक बार उस अपनी प्रेम प्रतिमा का दर्शन। कृपा करो, बचा लो। प्रार्थना करके युवक ने सिर उठाया ही था कि उसे किसी को अपने पास से खिसकने का संदेह हुआ। वह घूमकर देखने लगा। एक स्त्री कौसे वसन पहने हाथों में फूलों से सजी डाली लिए चली जा रही थी। युवक पीछे पीछे चला। परिक्रमा में एक स्थान पर पहुंचकर उसने संदिग्ध स्वर से पुकारा, इरावती। वह स्त्री घूमकर खड़ी हो गई।
बलराज अपने दोनों हाथ पसार कर उसे आलिंगन करने के लिए दौड़ा। इरावती ने कहा, ठहरो। बलराज ठिठक कर उसकी गंभीर मुखाकृति को देखने लगा। उसने पूछा, क्यों इरा, क्या तुम मेरी वाग्दत्ता पत्नी नहीं हो? क्या हम लोगों का यज्ञवेदी के सामने परिणय नहीं होने वाला था? क्या? हाँ, होने वाला था, किंतु हुआ नहीं। और बलराज, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सके। मैं आतताई के हाथों से कलंकित की गई। फिर तुम मुझे पत्नी के रूप में कैसे ग्रहण करोगे? तुम वीर हो, पुरुष हो। तुम्हारे पुरुषार्थ के लिए बहुत सी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें खोज लो। मुझे भगवान की शरण में छोड़ दो। मेरा जीवन अंताप की ज्वाला में झुलसा हुआ। मेरा मन अब स्नेह के योग्य नहीं। प्रेम की पवित्रता की परिभाषा अलग है इरा। मैं तुमको प्यार करता हूँ। तुम्हारी पवित्रता से मेरे मन का अधिक संबंध नहीं भी हो सकता है। चलो, हम और कुछ भी हों, मेरे प्रेम की ज्योति तुम्हारी पवित्रता को अधिक उज्जवल कर देगी। भाग चलूं? क्यों? सो नहीं हो सकता। मैं कृतदासी हूँ। मलेच्छों ने मुझे मुल्तान की लूट में पकड़ लिया। मैं उनकी कठोरता में जीवित रहकर बराबर उनका विरोध भी करती रही। नित्य कोड़े लगते, बांध कर मैं लटकाई जाती, फिर भी मैं अपने हट से न डिगी। एक दिन कन्नौज के चतुष्पथ पर घोड़ों के साथ ही बेचने के लिए उन आतताइयों ने मुझे खड़ा किया। मैं बिकी 500 दिरहम पर। काशी के ही एक महाजन ने मुझे दासी बना लिया। बलराज, तुमने न सुना होगा कि मैं किन नियमों के साथ बिकी हूँ। मैंने लिखकर स्वीकार किया है। इस घर का कुत्सित से भी कुत्सित कर्म करूंगी और कभी विद्रोह न करूंगी, न कभी भागने की चेष्टा करूंगी, न किसी के कहने से अपने स्वामी का अहित सोचूंगी। यदि मैं आत्महत्या भी कर डालूं तो मेरे स्वामी या उसके कुटुंब पर कोई दोष न लगा सकेगा। वे गंगा स्नान किए से पवित्र हैं। मेरे संबंध में वे सदा ही शुद्ध और निष्पाप हैं। मेरे शरीर पर उनका आजीवन अधिकार रहेगा। वे मेरे नियम विरुद्ध आचरण पर जब चाहें राजपथ पर मेरे बालों को पकड़कर मुझे दंड दे सकते हैं। मैं तो मर चुकी हूँ। मेरा शरीर 500 दिरहम पर जीकर जब तक सकेगा खटेगा। वे चाहें तो मुझे कौड़ी के मोल भी किसी दूसरे के हाथ बेच सकते हैं, समझे? सिर पर तृण रखकर मैंने स्वयं अपने को बेचने में स्वीकृति दी है। उस सत्य को कैसे तोड़ दूं? बलराज ने लाल होकर कहा, इरावती, यह असत्य है, सत्य नहीं। पशुओं के समान मनुष्य भी बिक सकते हैं? मैं यह सोच भी नहीं सकता। यह पाखंड तुर्की घोड़ों के व्यापारियों ने फैलाया है। तुमने अनजान में जो प्रतिज्ञा कर ली है वह ऐसा सत्य नहीं कि पालन किया जाए। तुम नहीं जानती हो कि तुमको खोजने के लिए ही मैंने यौनों की सेवा की। क्षमा करो बलराज, मैं तुम्हारा तर्क नहीं समझ सकी। मेरी स्वामिनी का रथ दूर चला गया होगा तो मुझे बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि आजकल मेरे स्वामी नगर से दूर स्वास्थ्य के लिए उपवन में रहते हैं। स्वामिनी देव दर्शन के लिए आई थी, तब मेरा इतना परिश्रम व्यर्थ हुआ। फिरोजा ने व्यर्थ ही आशा दी थी। मैं इतने दिनों भटकता फिरा। इरावती, मुझ पर दया करो। फिरोजा कौन? फिर सहसा रुककर इरावती ने कहा, क्या करूं? यदि मैं वैसा करती तो मुझे इस जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता मिलती, किंतु वह मेरे भाग्य में है ही नहीं। इसे भगवान ही जानते होंगे। मुझे अब जाने दो। बलराज इस उत्तर से खिन्न और चकराया हुआ काठ के किवाड़ की तरह इरावती के सामने से अलग होकर मंदिर के प्राचीर से लग गया। इरावती चली गई। बलराज कुछ समय तक स्तब्ध और शून्य सा वहीं खड़ा रहा। फिर सहसा जिस ओर इरावती गई थी उसी ओर चल पड़ा। युवक बलराज कई दिनों तक पागलों सा धनदत्त के उपवन से नगर तक चक्कर लगाता रहा। भूख प्यास भूलकर वह इरावती को एक बार फिर देखने के लिए विकल था, किंतु वह सफल न हो सका। आज उसने निश्चय किया था कि वह काशी छोड़कर चला जाएगा। वह जीवन से हताश होकर काशी से प्रतिष्ठान लाने वाले पथ पर चलने लगा। उसकी पहाड़ के ढोके सी काया, जिसमें असुर सा बल होने का लोग अनुमान करते, निर्जीव सी हो रही थी। अनाहार से उसका मुंह विवर्ण था। वह सोच रहा था, उस दिन विश्वनाथ के मंदिर में न जाकर मैंने आत्महत्या क्यों न कर ली। वह अपने उधेड़ बुन में चल रहा था।
न जाने कब तक चलता रहा। वह चौंक उठा जब किसी के डांटने का शब्द सुनाई पड़ा। देखकर नहीं चल सकता? बलराज ने चौंक कर देखा। अश्वारोहियों की लंबी पंक्ति, जिसमें अधिकतर अपने घोड़ों को पकड़े हुए पैदल ही चल रहे थे। वे सब तुर्क थे। घोड़ों के व्यापारी से जान पड़ते थे। गजनी के प्रसिद्ध महमूद के आक्रमणों का अंत हो चुका था। मसऊद सिंहासन पर था। पंजाब तो गजनी के सेनापति नियालतगीन के शासन में था। मध्य प्रदेश में भी तुर्की व्यापारी अधिकतर व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। वह राह छोड़कर हट गया। अश्वारोही ने पूछा, बनारस कितनी दूर होगा? बलराज ने कहा, मुझे नहीं मालूम। तुम अभी उधर से चले आ रहे हो और कहते हो मुझे नहीं मालूम। ठीक ठीक बताओ, नहीं तो क्या, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। कहकर वह आगे बढ़ने लगा। अकस्मात पहले अश्वारोही ने कहा, पकड़ लो इसको। कौन? नियालतगीन। सहसा बलराज चिल्ला उठा, अच्छा, यह तुम ही हो बलराज? यह तुम्हारा क्या हाल है? क्या सुल्तान की सरकार में अब तुम काम नहीं करते हो? नहीं, सुल्तान मसूद का मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ऐसा काम नहीं करता जिसमें संदेह मेरी परीक्षा लेता रहे। किंतु इधर तुम लोग क्यों? सुना है बनारस एक सुंदर और धनी नगर है। और क्या? कहानी का बचा हुआ भाग सुनिए अगले वीडियो में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।